ये देखो उनके लिए काम के लिए है जो द्विघात समीकरण को यूज करते हैं या सर्वसंख्या हल करते हैं। जो तुम लोगों का फार्मूला आता है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, या इसको ऐसे भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, लिखते हैं कि इतना बराबर इतना होता है, लेकिन आखिर ये इसमें से आया कैसे, सवाल बनता है ना। तो देखो इसमें से कैसे आता है, किसी भी संख्या पर जब दो घात होती है, जैसे एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इस संख्या का कितनी बार गुणा, कितनी बार गुणा, दो बार। एक्स पे स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स का गुणा कितनी बार, दो बार। ठीक है, होता है ना। तो अगर ये होता है यानी सेम यही चीज लिखा है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी इस पद का कितनी बार गुणा करना है, दो बार। यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, अब देखो कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं इस फॉर्म में। देखो कोई संख्या, ये दो पद हैं, ये दो पद हैं, दोनों के बीच में गुणा का पद है, यानी ये टोटल मिलके एक पद अभी है, लेकिन इनको हम गुणनखंड करेंगे, या सॉरी गुणनखंड करेंगे, इनको हम एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो पहले इसका इसमें गुणा करते हैं और फिर इसमें करते हैं, और बीच का जो चिन्ह होता है वो ऐसे ही रहने देते हैं। ध्यान से समझना, ए का गुणा ए में करो तो ए गुणे ए हुआ, और प्लस अब ए का गुणा बी में करो तो ए गुणे बी हुआ। अब चूंकि इनका इन दोनों पदों में हो गया, अब इसका करना है, इसका इसमें और फिर इसका भी इसमें, दोनों पदों में करना है। साथ में कौन सा चिन्ह है, प्लस का है तो प्लस ही रहने देंगे, अगर माइनस रहता है तो माइनस रखते हैं। ठीक है, अब देखो b इंटू ए यानी b गुणे ए हो जाएगा। ठीक है, और b का b में करो तो प्लस है तो प्लस ही रहने देंगे, b गुणे b हो गया। अब देखो a का एक घात, कोई घात नहीं होता तो उसका मतलब क्या माना जाता है कि एक घात है। कितना माना जाता है, एक घात माना जाता है। इसका एक घात इसका एक घात दोनों मिलके कितने हो गए, a का दो घात और प्लस ये ए बी है और ये बी ए है, तो गुणे के रूप में देखो चाहे दो गुणे तीन हो या तीन गुणे दो हो, दोनों का मान कितना आएगा, छह ही तो आएगा। जगह बदलने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो a इंटू बी, इसको भी a इंटू बी ही करो, तो a इंटू बी एक है और a इंटू बी ये एक है, दोनों मिलके टोटल कितने हो गए, दो, तो 2ab हो जाएंगे और प्लस ये b का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब तो देखो इसको एक्सपेंड किया तो हमें मिल गया ना फार्मूला। अब समझ में आ गया कैसे करते हैं। अब देखो हमने इसका तो बता दिया कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, अब हमें a प्लस बी का होल क्यूब का भी करना है, तो सेम इसी तरीके से होगा। तीन घात है, मान लो ये हो गया x पे घात तीन, इसको कैसे लिख सकते हो, x गुणे x लिख सकते हो, या एक x गुणे एक x का होल ऑफ, सॉरी, या तो x गुणे x लिख सकते हो, या x गुणे एक x का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, इसका भी मान सेम ही होगा, इसका भी मान सेम ही होगा, या इसका मान सेम होगा। जैसे x पे तीन घात यानी x पर तीन बार गुणा कर दो, अब एक x पर स्क्वायर चढ़ दिए बचा एक, उसको गुणा करके लिख दो। ठीक है, होता है ना। अब इस तरीके से अगर इसको करें तो कैसे होगा, देखो एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब चूंकि हमने a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हमने अभी किया है, अभी किया है, तो उसको हमने किया एक्सपेंड किया तो यही आया ना। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो a प्लस बी और इस कोष्टक में क्या रह जाएगा, इसकी जगह पे हमें ये लिख देना है। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हम जैसे गुणा करते हैं, देखो a से, अभी इस b को भूले रहो, क्या करो, b को भूले रहो। a से पहले a स्क्वायर में गुणा करोगे, फिर प्लस लगा के एक का b स्क्वायर में करोगे, फिर a का 2ab में करोगे, और जब इसका हो जाएगा फिर इसको छोड़ दो। अब प्लस लगा के इसका इसमें करो, फिर इसका इसमें करो, फिर इसका इसमें करो। ठीक है, फार्मूला बताया, देखो a का पहले a स्क्वायर में करो तो a गुणे a स्क्वायर हुआ, प्लस है तो प्लस, a है और b है तो ये a ही रह जाएगा, और ये b का स्क्वायर है जैसे है वैसे ही, और a का 2ab में करो तो देखो 2ab गुणे a। ठीक है, अब प्लस लगाओ क्योंकि प्लस है, अब b का a में करो तो a स्क्वायर b लिखो या b इंटू a स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चलो b इंटू
ए स्क्वायर लिखो, ठीक है। अब बी का बी स्क्वायर में करो तो बी इंटू बी स्क्वायर, और प्लस बी का 2ab में करो तो 2ab इंटू बी, सॉरी केवल बी है ना, ठीक है। अब देखो ए पे एक घात है और ए पे दो घात है, जब बीच में गुणा होता है, आधार दोनों के समान है और बीच में गुणे का चिन्ह हो तो आधार ए को लिख के ऊपर की संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसका 2 और इसका 1 मिला के कितने हो गए, हुए, और प्लस ये तो ए बी स्क्वायर है ही, ठीक है, और प्लस ये देखो ए का एक घात है और यहाँ ए का एक घात है, ये दोनों मिलके ए का 2 घात हो जाएंगे तो 2, ए का 2 घात और बी रह जाएगा, ठीक है। प्लस ये ए स्क्वायर बी है, क्या है, ए स्क्वायर बी है, और प्लस ये बी के 3 घात हो जाएंगे, कैसे, जैसे इसको बताया हमने, यहाँ भी एक है तो बी के घात 3, और प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा, 2ab स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब देखो एक इधर कर दो ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब कोई दो एक साथ पद मिल रहे हैं, देखो ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी है कि नहीं है, ए बी स्क्वायर। देखो जो पद सेम सेम मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है, सजातीय पद। सजाती माने एक ही जाति के, मतलब एक ही जैसे दिखने वाले। देखो ए पे एक घात है, बी पे 2 घात है, यहाँ भी ए पे एक घात है, बी पे 2 घात है। इन अंकों से हमें कोई मतलब नहीं, ये अंक रहेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ कोई अंक नहीं है तो कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। अब प्लस करो ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, ये 1 है और ये 2 है, दोनों मिलकर कितना हो गया, 3ab स्क्वायर। ध्यान रखना ये सजाती पद है, सजाती पदों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इस पे हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, सजाती पद क्या होते हैं और विजाती पद क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको अभी आप लोग देखिए, ठीक है, हमने इसे जोड़ दिया। अब देखो ए स्क्वायर बी, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, दोनों मिलकर कितने हो गए, 3a स्क्वायर बी। हुए कि नहीं हुए, हमारा फाइनल हो गया। अब देखो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब यहाँ क्या देखना है, यहाँ से देखो कि क्या क्या चीजें कॉमन है, मतलब जो दोनों में है। देखो दोनों में 3 है कि नहीं है, दोनों में 3 है, दोनों में ए है, इसका 2 घात है, इसका 1 घात है, तो सबसे कम घात को लेते हैं। अब बी का 2 घात है, बी का 1 घात है, बी भी दोनों में है। अब एक कोष्टक लगा सकते हो। अब देखो इसमें से क्या क्या निकल गया है, 3 निकल गया है, ए निकल गया है और बी का 1 घात निकल गया, तो 1 घात निकल गया तो 1 घात बचेगा ना, केवल बी बचेगा। प्लस सेम इसी तरह से देखो इसमें से 3 निकल गया, ए का 1 घात निकल गया, केवल एक ए बचा और बी पूरा निकल गया, तो यहाँ के क्या बचा। अतः हमारा फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab, और कोष्टक में b प्लस ए करो या a प्लस बी करो, सेम ही चीज है। चाहे 2 में 4 जोड़ो या 4 में 2 जोड़ो, अंतर सेम ही आता है, 6 ही आएगा, या 4 में 2 जोड़ो। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, आया।